नमस्कार प्यारे बच्चों। हम 12वीं कक्षा में पढ़ रहे थे अपठित बोध काव्यांश। और अपठित बोध काव्यांश के हमने लगभग 15 के करीब कल के वीडियो में हमने पहरे कर लिए थे, काव्यांश कर लिए थे और हम यहाँ पर आ रहे थे और एक बार यहाँ से देखेंगे कि एक एक काव्यांश आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आप इनकी व्याख्या और इनके अर्थ को समझें। परीक्षा की दृष्टि से ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, जरूरी हैं। वैसे भी इनमें आपका शब्दकोश मजबूत बनता है। कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। कुछ लिख के सो, कुछ काम करने के लिए, काम करने के जज्बे को जगा करके। कुछ पढ़ के सो, कुछ नया गढ़ने के लिए सोच। कुछ लिख कर सोच, कुछ लिख के सो। सोने से अभिप्राय है कुछ जीवन में नया करने के लिए और कुछ विचार भाव आगे बढ़ाने के लिए। तू जिस जगह जागा, तू जिस जगह जाग जाएगा उसी जगह सवेरा, अर्थात जहां से शुरू कर देगा उसी जगह से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। उस जगह से बढ़ के सो, जैसा उठा वैसा गिरा जाकर बिछोने में। यानी कि पूरे दिन आपने कोई काम नहीं किया, आपने कोई जो है ना नए विचार नहीं रखे, आपने नई तैयारी नहीं की। जैसा उठा था सुबह वैसा ही बिछोने में जाकर गिर गया। ये क्या जीवन है? इसको कोई जीवन नहीं कह सकते हैं। ये कोई जीने की कला नहीं है। जैसा उठा, सोचिए आपने सुबह उठ करके क्या किया, पूरे दिन कितना काम किया, क्योंकि आपके लिए एक एक दिन नहीं, एक एक क्षण, एक एक सेकंड आपके लिए बहुत जरूरी है। तिफल जैसा, छोटे बच्चे जैसा प्यार वह जीवन में, खिलौने पर बिना समझे बिना बूझे खेलते जाना। छोटे बच्चे की तरह एक जिद को जकड़ लेकर ठेलते जाना। जीवन में केवल जिद, एक काम करने की जिज्ञासा को आगे बढ़ाते जाना गलत है, बेसुध है। कुछ रच के सो कुछ गढ़ के सो। यानी कि जीवन में गलत है सब बातें, लेकिन बेसुध है। कुछ रच के सो, बेसुध कुछ रच के सो, कुछ नया करके सो, कुछ गढ़ के सो। कुछ गढ़ने की सोच, नया विचार बनाने की, जीवन में नया करने की सोच। तू जिस जगह जागा सवेरे, तू जिस जगह सवेरे जागता है। सवेरे जागने से अभिप्राय कहीं अर्थ और है, कहीं भाव और है, यानी कि जीवन में आगे बढ़ने का प्रतीक है। उस जगह से बढ़ के सो, दिन भर इबारत पेड़, दिन भर नया काम करने के लिए, नया लिखने के लिए, नया सोचने के लिए, पेड़ पत्ती और पानी की, बंद घर की, खुले फैले खेत धानी की, सब कुछ प्रकृति का नया करने की सोचता है। हवा की, बरसात की, हर खुश की, हवा के अंदर बरसात में हर खुश में तर की, गुजरती दिन भर रही जो आपकी पर की। इस तरह से जीवन में जो भी रही वह गुजरती दिन भर रही जो आपकी, जीवन में जो भी घटनाएं घटती रही पर की। इस इबारत के, इस नए लिखने के सुनहरे वर्क में मन बढ़ के सो, अपने मन को नया कार्य करने के लिए बढ़ा के सो। तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह भी बढ़ के सो। लिखा सूरज ने किरण की कलम लेकर जो, यानी कि प्रकृति भी लिखती है। सूरज ने किरण की कलम लेकर के धरती पर जो लिखा, नाम लेकर जिसे पंछी ने पुकारा हो। नाम लेकर यानी कि जिस जीव को, जिस पंछी को आगे बढ़ने के लिए पुकारा है। किरण जो आती है सूर्य की वह लिखती है। हवा जो कुछ गा गई, हवा भी कुछ हवा ने भी कुछ गाया। न पुकार हो, न पुकार हो वो, वह पुकार वो। हवा जो कुछ गा गई, बरसात जो बरसी, जो बरसात जो बरसी। प्रकृति भी हमें प्रेरणा देती है। जो इबारत लहर, ये लहर भी लिख कर गई बनकर नदी की पर बरसी। वह भी लहर भी नदी के ऊपर कुछ नया करने के लिए लिख गई। उस इबारत को अंगरचे सीढ़ियां पर, सीढ़ियों की ऊंचाई पर चढ़ के सो, जिस दिन जगह जागा सवेरे उस जगह बढ़ के सो। जीवन में अवश्य सोच, तू जिस जगह से बड़ा है, जिस जगह से सोच रहा है, तू जिस जगह जागा, तू जिस जगह से जाग गया, वो सवेरा उसी समय हो गया।
सोचने पर है कि जहां से सोचना शुरू कर दिया, आगे बढ़ना, लक्ष्य को प्राप्त करना, मंजिल को प्राप्त करना सोच लिया, उस जगह से बढ़ के सो आगे अवश्य बढ़ेगा। क्योंकि हमारे सामने जीवन की बहुत सारी चुनौतियां हैं प्यारे बच्चों, और विशेष करके आप लोगों के लिए तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। आपको तो आगे बढ़ना है, जीवन को सफल बनाना है। आपके तो जीवन की अभी शुरुआत हुई है, तो आप तो अच्छे से बना सकते हैं। और विशेष करके 12वीं कक्षा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके अभिभावकों ने जो पैसा लगाया है वह LKG से केवल इसी काम के लिए लगाया कि मेरा बच्चा +2 क्लास में 12वीं कक्षा में बहुत ही अच्छे अंक लेकर के और एक अनुशासित विद्यार्थी, एक अनुशासित मेरा बच्चा बने। ये सब आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सोने से पहले क्या कर लेना चाहिए, प्रश्न है, सोने से पहले क्या कर लेना चाहिए? कवि के अनुसार सोने से पहले कुछ सत्कर्म अवश्य करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के उत्सर्ग के लिए अच्छे कर्म कर लेना चाहिए। कवि ने किसको गलत और बेसुध कहा है? जीवन को यथावत जीते रहना, न कुछ नया करना, न कुछ जीवन में नया सोचना। जैसा बिछोने में से उठा वैसा ही शाम को गिर गया, यानी कि कुछ प्रगति न करना, बिना समझे बुझे एक सी जिंदगी जीते रहना, बेसुध रहना, ये सब जो है ना कवि ने गलत और बेसुध कहा है। प्रकृति का लेख लिखने से में किस किस का योगदान है? देखिए हमने बताया था ना, कि जो है ना सूर्य भी लिखता है, नदी की लहरें भी लिखती है, हवा भी लिखती है। यानी कि प्रकृति का लेख लिखने में सूरज, हवा, बरसात, नदी और पेड़, पत्ती, पानी, खेत आदि सभी का योगदान है। तभी तो जो है ना सभी के योगदान में प्रकृति आगे बढ़ती है। प्रकृति तभी तो आगे बढ़ती है जब सभी का योगदान होता है। हम सभी का योगदान से ही हमारा राष्ट्र, हमारा भारत आगे बढ़ेगा। आज से स्पष्ट कीजिए, जिस जगह जागा सवेरे उसी जगह बढ़ के सो। मनुष्य जहाँ से जीवन आरंभ करता है उसे चाहिए कि वहाँ से कुछ आगे बढ़े, जीवन में कुछ प्रगति करे। उसी के लिए सबसे बड़ा वही कार्य है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। जीवन में हमने 10वीं कक्षा में पढ़ा भी था, कि 10वीं कक्षा में एक पाठ था हमारे बाल, ये था उसमें बिस्मिल्लाह खां नौबत खाने में इबादत। प्यारे बच्चों देखो, 80 वर्ष की आयु में भी सजदे में गिड़गिड़ाता है। 80 वर्ष की आयु में मालिक के सामने सजदे में गिड़गिड़ाता है, मेरे मालिक ऐसा सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर दे कि सुनने वाले की आंखों से अनगढ़ मोती की तरह आंसू निकल आए। उन्हें विश्वास है कि खुदा उन पर यूं ही मेहरबान होगा और अपनी झोली से स्वर का यानी कि सुर का फल निकाल करके उछालेगा और कहेगा खा ले अमरुद्दीन, कर ले अपनी मुराद पूरी। यानी कि 80 वर्ष में भी वो नया सीखने की जज्बा उसके अंदर है। तो हम तो अभी शुरुआत है हमारी, तो 80 वर्ष में जो सीख सकता है तो हम क्यों नहीं सीखेंगे। तो आइए अब जो है, इससे पहले हमने बुक के अंदर, जो किताब के अंदर जो आपके पहरे किए, वो सारे के सारे प्यारे बच्चों, जैसे कि अभ्यास से पहले हमने ये सब 15 कर लिए हैं। अब 16 का जो है वो आपके लिए अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए, और ये इम्पोर्टेंट है। अब इन पर आते हैं, हम इन पर काम करते हैं। रोटी उसकी जिसका अनाज, देखिए ध्यान से पढ़िए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। रोटी उसकी जिसका अनाज, जिसकी जमीन जिसका श्रम है। रोटी उसकी है जिसका अनाज उसका है, जिसकी जमीन है जिनका श्रम है। जिसकी जमीन जिनका श्रम है, जिनकी मेहनत है, जिनकी बहुत शारीरिक मेहनत है। श्रम और परिश्रम में अंतर होता है। श्रम का मतलब होता है शारीरिक रूप से किया गया कार्य, और परिश्रम होता है मानसिक रूप से किया गया कार्य। तो प्यारे बच्चों देखो, रोटी उसकी जिसका अनाज, जिसकी जमीन है, जिसका श्रम है, जिनका श्रम है, जिनकी मेहनत है, ये सब चीजें उसी की ही होती हैं। अब कौन उलट सकता है स्वतंत्रता को, का सुसिद्ध सीधा कर्म है। अब कौन उलट सकता है स्वतंत्रता के, सुसिद्ध सीधा कर्म है। यानी कि स्वतंत्रता को कौन हमारी को हनन कर सकता है, चोरी कर सकता है, जब हमारी मेहनत इतनी है। जिसकी जमीन है, जिसकी मेहनत है,
और जो मेहनत करेगा वो प्राप्त करेगा। जीवन में जो मेहनत करेगा उसी का ही अधिकार है, किसी दूसरे का नहीं हो सकता है। इस तरह से आगे देखेंगे। पहला बहुत अच्छा है, आजादी है परिश्रम। देखो, आजादी है अधिकार परिश्रम का। आजादी किसका अधिकार है? परिश्रम का, मेहनत का, पुनीत फल पाने का, पवित्र फल प्राप्त करने का, बहुत अच्छा फल प्राप्त करने का ही अधिकार है। आजादी है अधिकार परिश्रम का, पुनीत फल पाने का। आजादी है अधिकार शोषणों की धज्जियां उड़ाने का। जो शोषण करते हैं, आजादी हमें किस लिए मिली है? आजादी परिश्रम पवित्र फल बनाने के लिए। अब आजादी से हम अपने अपने कार्यों में पूरी तरह से मन लगा कर करेंगे। और आजादी अधिकार शोषणों की धज्जियां उड़ाने का, जो शोषण करते हैं उनके धज्जियां उड़ा सकें। गौरव की भाषा नई सीख। हे मनुष्य, हे युवा, गौरव के लिए, गौरव प्राप्त करने के लिए, यानी कि यश प्राप्त करने के लिए नई भाषा सीख। भिखमंगों की आवाज बदल। जिस तरह से भिखारी कार्य करते हैं, भिखारी भीख मांगते हैं, उनकी आवाज को बदल ले और नया कुछ सीख ले, मेहनत करना सीख ले। भिखारियों की तरह कार्य करना मत सीख। सिमटी बाहों को खोल गरुड़, यानी कि संबोधित है कि आप में गरुड़ जितनी ताकत है। हे युवा, आप में गरुड़ जितनी ताकत है। अपनी सिमटी हुई बाहों को खोल ले गरुड़, उड़ने को अब अंदाज बदल। अब अपने उड़ने का अंदाज बदल ले। आकाश में गरुड़ किसको कहा है? गरुड़ जो आकाश में उड़ता है, यानी कि जो मेहनत करता है उसको कहा है, मेहनती परिश्रमी को कहा है। उड़ने का अब अंदाज बदल, अपना अंदाज बदल ले, तरीका बदल ले। स्वाधीन मनुष्य की इच्छा के आगे पहाड़ हिल सकते हैं। स्वाधीन, स्वतंत्र, अपने के अधीन कार्य करने वाला, अपनी मेहनत से कार्य करने वाला, जज्बे से काम, उसके आगे पहाड़ भी हिल सकते हैं। रोटी क्या, रोटियों की तो बात ही क्या है, ये अंबर वाले सारे सिंगार मिल सकते हैं। अर्थात जो जो स्वर्ग के जो आनंद है वे सारे के सारे मिल सकते हैं, बशर्ते कि मेहनत परिश्रम सकारात्मक हो। यदि हमारी मेहनत सच्ची मेहनत होगी, मेहनत में हेरा फेरी नहीं होगी, तो हम सारे के सारी खुशियां आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, एक बार प्रश्न देखते हैं। आज़ादी क्यों आवश्यक है? आज़ादी क्यों आवश्यक है? आज़ादी इसलिए आवश्यक है कि आज़ादी प्राप्त करने के बाद सारे अधिकार अपने हो जाते हैं। आज़ादी प्राप्त करने के लिए आज़ादी आवश्यक इसलिए है कि आज़ादी के माध्यम से देखो सारे के सारे जो परिश्रम के पुनीत फल पाने के लिए आज़ादी किस लिए आवश्यक है? आज़ादी अधिकार शोषणों की धज्जियां उड़ाने के लिए, जो शोषण कर रहे हैं, जो लोग शोषण कर रहे हैं उनकी धज्जियां उड़ाने का लिए। तो ये बात कही गई है। सच्चे अर्थों में रोटी किसका अधिकार है? पहले में बताया था, जिसकी मेहनत, जैसे लास्ट वाले इस पहले में बताया था कि रोटी जिसका, जिसका अनाज, जिसकी जमीन, जिसका, जिनका श्रम, जिनका सब कुछ है, जो मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, उनका सब कुछ उन्हीं का ही है। कवि ने किन पंक्तियों में गिड़गिड़ाना छोड़कर स्वाभिमानी बनने को कहा है? कवि ने किन पंक्तियों में गिड़गिड़ाना, यानी कि गौरव की भाषा नई सीख, भिखमंगों की आवाज बदल, इस पंक्ति को कवि ने किन पंक्तियों में, तो ये पंक्तियां खोलकर ये बतानी पड़ेंगी आप। गौरव की भाषा नई सीख, भिखमंगों की आवाज बदल, सिमटी बाहों को खोल गरुड़, उड़ने को अब अंदाज बदल। यहाँ पर इसके बाद कवि ने, अच्छा, कवि व्यक्तियों को क्या परामर्श देता है? व्यक्ति को क्या परामर्श देता है? यही परामर्श देता है कि स्वाधीन मनुष्य के आगे पहाड़ भी हिल सकते हैं। रोटी क्या है? ये अंबर वाले सब कुछ आपको प्राप्त हो सकते हैं यदि आप सही तरीके से मेहनत करेंगे, यदि परिश्रम करेंगे। आज़ादी व्यक्ति क्या, आज़ाद व्यक्ति क्या कर सकता है? आज़ाद व्यक्ति सब सब कुछ कर सकता है। उसके आगे पहाड़ भी हिल सकते हैं। पहाड़ हिलने से अभिप्राय हर प्रकार की जो है ना खुशियां, हर प्रकार की जो लक्ष्य है, मंजिल, उसको प्राप्त कर सकता है। यम्बर वाले सारे श्रृंगार मिल सकते हैं उसको, सारे श्रृंगार प्राप्त कर सकता है।
इस तरह से प्यारे बच्चों ये आपके लिए पैरा आपको हमने समझाया, इसको ध्यान में रखेंगे और इसके शब्दों के अर्थों को ध्यान में रखेंगे। और अगला हमारा जो पैरा है वो है बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। ले चल माझी मझधार मुझे, बहुत अच्छा पैरा है, ये आपको याद भी करना है, याद कर लेना, जीवन में जरूरत आपको अवश्य एक बार आवश्यकता पड़ेगी। ले चल माझी मझधार मुझे, दे दे बस अब पतवार मुझे, इन लहरों से के टकराने पर आता रह रह कर प्यार मुझे। लहरों से टकराने से मजा आता है मुझे। मत रोक मुझे भयभीत न कर, मैं सदा कटीली राह चला, पथ पथ मेरे पतझारों में नव सुरभित भरा मधुमास पला। फिर कहाँ डरा पाएगा ये पगले जर्जर संसार मुझे, इन लहरों के टकराने पर आता रह कर प्यार मुझे। मैं हूँ अपने मन का राजा, मैं अपने मन का राजा हूँ, इस पार रहूं उस पार चलूं, मैं मस्त खिलाड़ी हूँ, ऐसा जी चाहे जी तू हार चलो। मेरी मर्जी है, मेरा कार्य है। मैं हूँ अबाध अविराम अथक, बंधन मुझको स्वीकार नहीं, मैं अबाध लगातार चलने वाला, अविराम बिना रुकने वाला, बंधन मुझको स्वीकार नहीं, मैं नहीं अरे ऐसा राही, मैं ऐसा राही नहीं हूँ, ऐसा मंजिल नहीं हूँ जो बेबस सामन मार चलूँ। कब रोक सकी मुझको चितवन, कब रोक सकी मुझको चितवन, मदमाते कजरारे घन, ये चितवन सुंदर बगीचे, कजरारे काले काले बादल। कब लुभा सकी मुझको बरबस मधुमस्त फुआरे सावन की, जो मचल उठे अनजाने ही, अरमान नहीं मेरे ऐसे, राहों को समझा लेता हूँ, मंजिल को समझा लेता हूँ, सब बात सदा अपने मन की, अपने मन की सभी बातें, इन उठती गिरती लहरों का कर लेने दो श्रृंगार मुझे। इन उठती हुई गिरती उठती लहरों का श्रृंगार, देखो कैसे लिखा जाता है, श्रृंगार मुझे, इन लहरों से टकराने पर आता रह कर प्यार मुझे। प्रश्न बहुत सारे इसमें बनेंगे। इसमें बहुत अच्छा पैरा है कि ले चल मांझी मझधार मुझे, मांझी को संबोधित करता है, भगवान को करता है, जो आगे बढ़ाता है जीवन में उसको कह रहा है कि ले चल मांझी मझधार मुझे। मझधार होता है कि पानी के बीच से, यानी कि पानी के बीच से नाव चलाने वाला, नाव चलाने वाला कहीं, देखो यहाँ पर अर्थ बात कहीं होती है, अर्थ कहीं होता है। अपठित काव्यांश अपठित बोध का यही तो सबसे बड़ा रहस्य होता है, गूढ़ रहस्य होता है कि बात कहीं होती है, वर्णन और कहीं होता है। ले चल मांझी मझधार मुझे, दे दे बस अब पतवार मुझे। मांझी, मांझी भगवान को भी कह सकता है, मांझी जीवन में आगे बढ़ाने वाले को भी कह सकता है, दे दे बस अब पतवार मुझे। पतवार क्या होती है? आपको पता है कि पतवार वह होती है जो नाव चलाता है, या नाव को भी कह देते हैं, नाव को पतवार कह देते हैं कि दे दे बस अब पतवार मुझे, जो उसमें मांझी होता है और वो बैठ करके जो एक पलटाहा होता है जो उसको हलाता रहता है। ले चल मांझी मझधार मुझे, दे दे अब बस पतवार मुझे, आपकी नाव मुझे दे दो। इन लहरों के टकराने पर आता रह कर प्यार मुझे। ये लहरें किस प्रकार की? रुकावटों की, अवसाद की, दुखों की, समस्याओं की, पीड़ाओं की, इन लहरों से मुझे बड़ा मजा आता है। ये लहरें मुझे नई सीख देती हैं, नई प्रेरणा देती हैं। इन लहरों से टकराने पर आता रह कर प्यार मुझे बहुत प्यार आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये लहरें जो हैं जीवन में मुझे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं। मत रोक मुझे भयभीत न कर, मुझे मत रोक, मैं जीवन की मंजिल पर आगे बढ़ूंगा, मैं सदा कटीली राह चला। मैं तो जीवन में सदा विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने वाला इंसान हूं। मैं तो सदा कटीली राह का मतलब विपरीत परिस्थितियों में, रुकावटों के बीच आगे बढ़ने वाला इंसान हूँ। प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने किया है। हम अगले वीडियो में आगे इसका समझाएंगे और इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आप इनको ध्यानपूर्वक समझते रहिए, पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। अगले वीडियो के आने तक के लिए नमस्कार।